एसपी साहब मुर्दाबाद, एसएचओ साहब मुर्दाबाद, जैन चौकी जिंदाबाद। नाम है क्या घटना? सुभाष जांगड़ा जी। मैं कल बाथरूम करने गया था। एक काकी नाम का लड़का है वाल्मीकि का, उसके साथ झगड़ा हुआ है। उसने मेरे गाड़ी गलौज की, हाथापाई हो गई। 20-50 लोगों ने कर दिया, छुटवा दिया। क्या कहेंगे प्रधान जी, आज जो प्रदर्शन किया गया है इसके बारे में? कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बाउडी गेट के व्यापारियों को बार बार में परेशान किया जा रहा है और उनकी कंप्लेंट भी ये लगातार बराबर दे रहे हैं। कंप्लेंट देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे परेशान होकर आज उन्होंने बाजार बंद किया, इकट्ठे होकर एक आवाज़ लगाई और कार्रवाई की मांग की। अब इंस्पेक्टर साहब आए हैं, उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि जो भी असामाजिक तत्व है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अब हम बैठ के एक निर्णय लेंगे कि दुकान खोली जाए या नहीं। अभी एसएचओ साहब से बात करी है, एक बार व्यापारियों से बात करके आगे का निर्णय लिया जाएगा। एसएचओ साहब ने क्या आश्वासन दिया है? एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें बता रहे हैं कि 2 चौकी लगती है, जैन चौकी और हाँ, जैन चौकी और औद्योगिक थाना। हाँ, दरखास्त दोनों तरफ दी हुई है, जैन चौकी में भी औद्योगिक थाना। नाम बोलता हूँ बाउडी गेट चौक मार्केट। अपना बाउडी गेट चौक मार्केट हमारा नाम है। सरेआम कोई तो रात को गुंडागर्दी करता है, यहाँ दिन में गुंडागर्दी होती है। जो फिल्म आप देखते थे सन्नी देओल वगैरह की, उस तरह की गुंडागर्दी यहाँ सरेआम है। अगर किसी को देखनी हो तो हमारे फोनों के अंदर, कैमरों के अंदर रिकॉर्डिंग है, आपको हम शेयर कर सकते हैं। आप भी देखोगे, आप ये कहोगे हम हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान में, यही नहीं पता चलता नूह मेवात है या भिवानी है। ये इतनी बड़ी गुंडागर्दी यहाँ पे जो है हम आए दिन झेलते हैं। यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक जो है सामाजिक तत्व हैं, सुबह जो उठते हैं, उठने से पहले नशा करना शुरू करते हैं। जैसे ही नशा उतरता है तो जो यहाँ पे हमारे दुकानदार भाई हैं सारे, कोई 100 दे, कोई 200 दे, कोई 500 दे, ये गुंडागर्दियाँ यहाँ होती हैं। और किसी ने बोलने की हिम्मत कर दी, पैसे ना देने की हिम्मत कर दी, तो सरेआम तलवारें, बर्छी, गंडासे और लहराए जाते हैं, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं है। हमारी नज़र में, हम कहते हैं नज़र नहीं है। जो हम आपको एप्लीकेशन शेयर करेंगे तो आप भी ये कहोगे कि वास्तव में प्रशासन ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं। भिवानी जो कि चौकी हमारा एरिया लगता है, जैन चौकी, उसके बाद में दूसरा एरिया लगता है थाना औद्योगिक क्षेत्र, उसके बाद में भिवानी एमएलए जो मुखिया हैं भिवानी के, 4 बार एप्लीकेशन, उसके बाद में एसपी साहब जो पुलिस अधीक्षक हैं, जिनके पास में पूरी पावर है, जो चाहे तो 1 सेकंड में सब कुछ कर सकते हैं, 2 बार वहाँ एप्लीकेशन दे चुके। उसके बाद में डीसी साहब जो मालिक हैं जिले के, उनके पास में एप्लीकेशन दे के बाय सीधे लाइव जाके हम एप्लीकेशन दे चुके, सारी समस्या से अवगत करा चुके, कोई कार्रवाई नहीं। एसडीएम साहब 4 बारी वहाँ पे एप्लीकेशन दे चुके, किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्या कहती है मोदी सरकार कि गुंडागर्दी जड़ से शून्य करेंगे? यहाँ शून्य नहीं, यहाँ अगर 100 है तो 200 करते हैं कि आपको छूट है। पुलिस अपने घर पे बैठेगी, आप खुली नंगी तलवारें लहराओ, आपको बोलने वाला, सेधने वाला कोई नहीं। तो ऐसा क्यों है? अगर प्रशासन के हाथ में कुछ नहीं है ना, तो मेरे जो दुकानदार भाई हैं, इन कौशलों के है ना, सबको लाइसेंस दे दो, हम अपने आप गुंडागर्दी खत्म करवा दें। अगर प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, प्रशासन के पास में 1 हफ्ते से लेके 10 दिन का अल्टीमेटम है। अगर ये गुंडागर्दी खत्म नहीं करी गई तो ना तो यहाँ कोई टैक्स पेयर बचेगा हमारे में से, जिससे टैक्स जाता है और सरकारें चलती है, ना तो कोई होगा यहाँ पे टैक्स पेयर, और यहाँ पे रोड जाम करा जाएगा उस टाइम तक जब तक इस गुंडागर्दी को जड़ से खत्म ना करते। चाहे उसमें हमें अरेस्ट कर लेना, चाहे धारे लगा देना। 10 दिन पहले हम ये चीज़ अल्टीमेटम दे रहे हैं, पिछले कई सालों से हम पीड़ित हैं। इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या यहाँ बच्चे बच्चे रहते हैं क्या? जी, अभी आश्वासन दिया है जो पहले की तरह, यही आज हम करेंगे जी कार्रवाई। 1 हफ्ते का टाइम दो हमें, तो हमने कोई दिक्कत नहीं। अपनी लास्ट और हमने एक बार सहन शक्ति अपना ली, दे दिया 1 हफ्ते का टाइम। और अगर 1 हफ्ते बाद इस चीज़ के ऊपर अगर ढिलाई रही ना, तो ये हमने पहले अवगत करा दिया गया। कल को दोषी ठहराए कोई तो बेशक ठहराए, ये रोड जाम होगा और 100% होगा।
लेटर लिख के और हमें भी कॉल किया था और उनको स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन दी थी कि ये जगह किसके नाम और ये अभी कौन रह रहा है, किसके पोजीशन में, और लैंड ऑर्डर के लिए हमें जिम्मेवारी दी गई। तो उसके संबंध में अभी 10 तारीख के लिए टाइम दिया था। 10 तारीख को जो भी रिपोर्ट आएगी नए तहसीलदार साहब से कलर म्यूनसिपलिटी उसके अकॉर्डिंग हम इसको जो पैकेट करने का कार्य करेंगे। दूसरा, अभी दुकानदारों ने बताया कि यहाँ पर कोई जो 2-3 असामाजिक तत्व व्यक्ति हैं जो शराब पीकर यहाँ पर उपद्रव करते हैं और दुकानदारों को इसमें सुरक्षा महसूस होती है और एक असुरक्षा की भावना भी उनको महसूस होती है। उनका पूरे तरीके से निदान करेंगे। हमारे रहते हुए दुकानदार अगर असुरक्षित महसूस करें तो ऐसा होना नहीं चाहिए और नहीं होगा। कल दौरान कोई कासूनी नहीं हुई है। वसूली का मामला नया करें कि उपद्रव वाली कासूनी है, इसका हम एज पर एक्शन लिया जाएगा, एज पर कंटेंट जो दरखास्त देंगे कार्रवाई करेंगे और निजात दिलाएंगे दुकानदारों को। दुकानदारों यहाँ पर जो एक हमारे देश के लिए लोगों के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं, हमारी जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करते हैं। तो जी भाई साहब, क्या नाम है, क्या घटना है? सुभाष जांगड़ा जी। मैं कल बाथरूम के करने गया था। एक काकी नाम का लड़का है वाल्मीकि का, उसके साथ झगड़ा हुआ है। उसने मेरे गाड़ी गलौज की, हाथापाई हो गई, 20-50 लोगों ने कर दिया, छुटवा दिया। लेकिन उसके बाद कम से कम 3-4 बार तलवारी निकाल के ले आया जी वो मारने के लिए। ये तो ठीक है, 1-2 बंदे थे उन्होंने छुटवा दिया। अगर कोई मार जाए किसी को तो उसका कोई समाधान यहाँ पर कोई नहीं है जी, क्योंकि एक बार नहीं, आए दिन यहाँ होते रहते हैं, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। क्या करते हैं? वह वसूली का मामला है, क्या मामला लग रहा है? मामला भाई दारू पी के बात करनी जी। हम दुकानदार भाई हैं, हम क्या करेंगे, हम तो झगड़ा कर नहीं सकते। अरे वाह मोहन जी, घर का रेनोवेशन करा रहे हो, पर आपने फिटिंग अलमारी नहीं लगवाई। आप तो कह रहे थे कि फिटिंग अलमारी लगवाऊंगा। भाई कैसे लगवाता, कोई मिल ही नहीं रहा है जो दीवार पर अलमारी फिटिंग कर दे। अरे तो आप इसके लिए अमित रेणु जी की शॉप सिमरन स्टील इंडस्ट्री से संपर्क तो करते। ये तो एक काम में माहिर है, ये दीवार में अलमारी फिटिंग का काम बड़ी कुशलता से करते हैं। पता ही नहीं पड़ता कि दीवार में अलमारी लगी है, अलमारी में दीवार। और भाई इनके यहाँ हर आइटम अफोर्डेबल प्राइस में हर समय तैयार मिल जाता है, या ऑर्डर देकर भी बनवा सकते हो। मैंने इन्हीं के यहाँ से ही तो लगवाई थी अपने घर की दीवार में अलमारी, भूल गए क्या? हाँ भाई, पर इनका नंबर नहीं था मेरे पास। मैं देता हूँ ना, आप 7082382382 पे कॉल करो या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट करो।